नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम एचपी जीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। हिमाचल प्रदेश जीके का सेक्शन डिस्कस करेंगे ताकि आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो आपका चाहे वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम है, चाहे वो कोई क्लरिकल का एग्जाम है या फिर एनटी का एग्जाम है, डेफिनेटली यहाँ से हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, बस क्वेश्चन थोड़ा बड़ा या क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 देखिए, द फेमस मोहन पार्क इज लोकेटेड एट। तो फेमस मोहन पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है? अगर मोहन पार्क की बात करें तो मोहन हेरिटेज पार्क की यहाँ पर एग्जैक्टली बात की जा रही है, मोहन हेरिटेज पार्क। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, ये सोलन में स्थित है। और सोलन तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि मोहन हेरिटेज पार्क जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट सोलन की, तो डिस्ट्रिक्ट सोलन के बारे में हमने काफ़ी टाइम से जो है वो रिवाइज नहीं किया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन के बारे में भी जो आपको हमेशा पता होने चाहिए, जैसे कि सुलिनी मेला। सुलिनी मेला जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में लगता है। अब ये मेला जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में लगता है, तो इस मेले के बारे में आप ये याद रखिए कि सुलिनी माता का जो मंदिर है, इसी के नाम पर जो है वो सोलन का नाम भी रखा गया है। और सुलिनी मेला जो है हर साल जो है वो जून के महीने में जो है वो लगता है। डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो CRI भी पड़ता है। CRI का पूरा नाम है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रीय अनुसंधान संस्थान। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। और यहाँ पर जो है क्या होता है, यहाँ पर पागल कुत्तों के काटने का इंजेक्शन जो है वो बनाया जाता है। ये आप याद रखिए। दूसरा आप क्वेश्चन याद रखिए कि डिस्ट्रिक्ट जो सनावर स्कूल है, सनावर स्कूल या फिर लॉरेंस स्कूल भी इसको कहते हैं। तो लॉरेंस स्कूल जो है वो कसौली के सनावर में स्थित है, इसको सनावर स्कूल भी कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की यूनिवर्सिटी भी स्थित है, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी जो था वो 1985 में जो था वो एस्टेब्लाइज की गई थी, 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। अब डिस्ट्रिक्ट सोलन के बारे में अगर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊं, तो डिस्ट्रिक्ट सोलन को जो है वो मशरूम सिटी भी कहा जाता है। मशरूम सिटी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए 159 क्वेश्चन। यहाँ पर क्या पूछते हैं, यहाँ पर पूछते हैं हु वॉज द राजा ऑफ बिलासपुर इन 1682 व्हेन गुरु गोविंद सिंह विजिटेड द टेरिटरी। जब 1682 में गुरु गोविंद सिंह जी बिलासपुर आए थे, तो उस टाइम बिलासपुर के शासक कौन हुआ करते थे? तो उस टाइम जो बिलासपुर के शासक थे वो थे राजा भीमचंद। राजा भीमचंद का नाम आपको याद रखना है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगर हम बात करें राजा भीमचंद की और गुरु गोविंद सिंह की और डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की, यहाँ पर आपको याद रखना है, तो अगर आपने हमारा जगमोहन बलोखरा का जो जीके का MCQ बेस्ड पार्ट 1 है, अगर वो देखा होगा तो आपको ध्यान आएगा अभी सफेद हाथी को लेकर जो था वो गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद की लड़ाई भी हुई थी। इनकी लड़ाई हुई थी सफेद हाथी को लेकर, ये आपने ध्यान रखना है। अब आपको एक और चीज़ यहाँ से याद आई होगी, भंगाणी का युद्ध। भंगाणी साहिब में जो युद्ध हुआ था उसमें गुरु गोविंद सिंह ने जो था वो राजा भीमचंद जो कि कहलूर के राजा थे उनको पराजित कर दिया था, उनको हरा दिया था। इनके बीच में युद्ध होते रहे, अक्सर चलते रहते थे इनके बीच में युद्ध। तो ये सब आप इन दोनों के बारे में याद रखिए। भीमचंद की मृत्यु कब हुई थी? राजा भीमचंद की मृत्यु तो 1712 ईस्वी में, 1712 ईस्वी में जो था इनकी मृत्यु हो गई थी। 1712 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, ये भी ध्यान रखना है। पिछले कल अगर आपने इवनिंग में जो हमने नायब सिरदार के लिए वीडियो अपलोड की थी, वो अगर आपने वो देखी होगी, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था मंडी के बारे में। मंडी के कौन से शासक थे जो गुरु गोविंद सिंह के समकालीन थे? तो मंडी के शासक थे सिद्धसेन। सिद्धसेन का नाम भी साथ में आपको याद रखना है कि ये जो था ये गुरु गोविंद सिंह के समकालीन थे, तो ये ध्यान रखिए। ये हो गया इन दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछते हैं विच डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर फ्रैटर्नल पॉलिएंड्री। तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला जो है वो भ्रातृय बहुपति प्रथा के लिए जो है वो फेमस है? तो हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो फेमस है किसके लिए? भ्रातृय बहुपति प्रथा के लिए। ये कौन सा फेमस है? ये है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की अगर बात करें, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, वो आपने देख ली होगी। चलो वो आपने देखी, वो देखी। अब हम रिवाइज करते हैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के बारे में, इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो है एक खेपा त्यौहार भी मनाया जाता है। खेपा फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की रोपा वैली में ये मनाया जाता है। साजो भी एक एंशियंट फेस्टिवल है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का, ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में मनाया जाता है साजो फेस्टिवल। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का जो रिब्बा है, रिब्बा को वैली ऑफ ग्रेप्स भी कहते हैं, तो रिब्बा को वैली ऑफ ग्रेप्स यानी कि अंगूरों की घाटी भी जो है वो कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो है एक भेड़ प्रजनन फार्म भी स्थित है, ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के कड़छम में स्थित है, भेड़ प्रजनन फार्म डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के कड़छम में जो है वो स्थित है। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर को जो है वो तिब्बतियों के द्वारा जो है वो क्या कहा जाता है? खुन्नू कहा जाता है। खुन्नू जो है वो तिब्बतियों के द्वारा इसको कहा जाता है।
और डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में अगर हम बात करें कि लंच को क्या कहते हैं, तो लंच को जो है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में सील कहा जाता है। सील जो है वो लंच को कहा जाता है और ब्रेकफास्ट और डिनर को खाओ कहा जाता है। ये सब हमने उस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था, जो पार्ट 8 हमने डिस्कस किया था। तो पार्ट 8 ज़रूर देखिएगा बलुखरा किताब का, अगर आपने नहीं देखा है, ठीक है, तो आपको हमारे चैनल पर वो मिल जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर भी रह गया था, मुझे लग रहा था कि इस क्वेश्चन डिस्कस नहीं करना चाहिए, परंतु चलो कर लेते हैं। 157 में पूछते हैं द लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। ये घिसा पीटा क्वेश्चन है, इसलिए इन क्वेश्चंस को ना ज़्यादा डिस्कस करने का मन नहीं करता। तो ये जो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है वो कौन सी है हिमाचल प्रदेश की? हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है रेणुका झील। रेणुका झील सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील कौन सी है? गोविंद सागर झील जो है वो सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की बात की जाए तो यहाँ पर ये रेणुका झील पड़ती है, एक सुकेती झील भी यहाँ पर पड़ती है। तो इन दोनों झीलों के बारे में आपको पता होना चाहिए। रिवाल्सर झील, रिवाल्सर में जो है एक झील है जिसके जो है तैरते टापुओं की झील भी कहा जाता है। पिछले कल ही हमने पढ़ा था पराशर झील को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। तो इन तीनों ऑप्शंस के बारे में हो गया। तो अभी जो है ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या पूछा जाता है। यहाँ पर पूछा जाता है फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज। तो हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे? हिमाचल प्रदेश के जो पहले गवर्नर थे वो थे श्री एस चक्रवर्ती। एस चक्रवर्ती जो था वो हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हिमाचल की कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ के नाम आपको याद होने चाहिए जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पहले गवर्नर तो आपको पता चल गए कौन थे, एस चक्रवर्ती थे। पहली महिला गवर्नर कौन थी? श्रीमती शीला कौल। श्रीमती शीला कौल जो था वो पहली महिला गवर्नर थी। पहले चीफ कमिश्नर कौन थे? पहले चीफ कमिश्नर थे एनसी मेहता। एनसी मेहता जो था वो पहले चीफ कमिश्नर थे। और अगर बात करें पहले जो हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस थे वो कौन थे? वो थे जस्टिस मिर्जा हिमदुल्ला बेग। मिर्जा हिमदुल्ला बेग का नाम याद रखना है। पहले जो स्पीकर थे विधानसभा के वो कौन थे? वो थे पंडित जयवंत राम। पहली महिला स्पीकर कौन थी विधानसभा की? पहली महिला स्पीकर थी विद्या स्टोक्स। अगर बात की जाए कि पहले चीफ सेक्रेटरी कौन थे हिमाचल प्रदेश के, तो पहले चीफ सेक्रेटरी कौन थे? वो थे के.एल. मेहता। तो के.एल. मेहता का नाम भी याद रखना है। पहले ऐसे व्यक्ति कौन थे हिमाचल प्रदेश से जो आर्मी के चीफ भी रह चुके हैं? तो फर्स्ट आर्मी चीफ फ्रॉम हिमाचल प्रदेश थे जनरल वी.एन. शर्मा। जनरल वी.एन. शर्मा का नाम याद रखना है। मेहरचंद महाजन कौन थे? मेहरचंद महाजन, देखो मेहरचंद महाजन जो था वो पहले चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के जो हिमाचल से संबंध रखते थे। तो इनके बारे में भी याद रखिए। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से संबंध रखते हैं। इनके नाम पर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में कॉलेज भी है, मेहरचंद महाजन कॉलेज, MCM DAV कॉलेज जिसको कहते हैं, मेहरचंद महाजन DAV कॉलेज। तो ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच इज द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ पार्वती 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो पार्वती 3 परियोजना है हिमाचल प्रदेश में, इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी कौन सी है? अगर आपको ध्यान हो तो 3-4 दिन पहले ही मैंने आपको कुछ एजेंसीज बताई थी। तो उन एजेंसीज के बारे में अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर सही टिक कर पाएंगे। इसको एग्जीक्यूट किया जाता है NHPCL के द्वारा, यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। NHPCL जो है इसको एग्जीक्यूट करता है पार्वती 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को। ये प्रोजेक्ट जो है ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। पार्वती जो है वो ब्यास की सहायक नदी है। ये प्रोजेक्ट जो है वो 520 मेगावाट का है। ये भी ध्यान रखना है पार्वती प्रोजेक्ट के बारे में। पार्वती 3 परियोजना कितने मेगावाट की है? ये 520 मेगावाट की परियोजना है। और कई बार आपसे सिंपल ही पार्वती परियोजना पूछ लिया जाता है। पार्वती परियोजना जो है वो कितनी है? पार्वती परियोजना जो है वो 2051 मेगावाट की परियोजना है। 2051 मेगावाट की ये पार्वती परियोजना है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब देखो ये तो हो गया पार्वती परियोजना के बारे में। हिमाचल प्रदेश में और भी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा रिवाइज हमेशा करते रहना चाहिए। जैसे कि करछम वांगटू परियोजना हो गया, 1000 मेगावाट की परियोजना है। कौल बांध परियोजना हो गया। कौल डैम परियोजना 800 मेगावाट की परियोजना है। इसके अलावा हो गया एक सोंगटोंग करछम परियोजना है, ये 402 मेगावाट की परियोजना है। सोंगटोंग करछम परियोजना। गिरी परियोजना है। गिरी परियोजना जो है वो 60 मेगावाट की परियोजना है। रेणुका जी परियोजना हो गया। रेणुका जी परियोजना जो है वो 40 मेगावाट की परियोजना है। साबरा कुड्डू परियोजना हो गया। साबरा कुड्डू परियोजना जो है वो 111 मेगावाट की परियोजना है। एक धौला सिद्धा परियोजना है। धौला सिद्धा परियोजना 66 मेगावाट की परियोजना है। लुहरी स्टेज 1 परियोजना है। लुहरी स्टेज 1 परियोजना जो है वो 210 मेगावाट की है। तो ये सब आपने याद रखना है। इन परियोजनाओं की कैपेसिटी खास तौर पर आपने याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर। ये जो हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड है इसकी स्थापना कब की गई थी? इसको कब स्थापित किया गया था? इसको 1971 में स्थापित किया गया था। इसको 1971 में स्थापित किया गया था, ये तो आपको पता चल गया। 1971 में और क्या हुआ था? देखो 1971 में जो था हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना भी की गई थी।
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना 1971 में की गई। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना भी 1971 में की गई थी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन आपको याद रखने हैं, इनकी स्थापना 1971 में की गई थी। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके पहले चेयरमैन जो था वो कौन थे। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पहले चेयरमैन थे वो थे जनरल के.एस. कटोच। के.एस. कटोच का नाम याद रखना है। अच्छा, अगर हाई कोर्ट की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस मैंने आपको अभी बताया कि जस्टिस मिर्जा हिमदुल्ला बेग थे, परंतु पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी? तो पहली महिला चीफ जस्टिस थी वो थी लीला सेठ। लीला सेठ का नाम भी आपको याद रखना है। ये आपको अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बारे में नॉलेज मिली। अगर अगले क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, यहाँ पर पूछते हैं हु वॉज द फर्स्ट हिमाचली स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव अर्जुन अवार्ड। पहला हिमाचली पर्सन कौन था, पहला हिमाचली खिलाड़ी कौन था खासतौर पर जिसको जो था ये अर्जुन अवार्ड दिया गया था? पहले हिमाचली खिलाड़ी थे सुमन रावत। सुमन रावत को जो था ये अर्जुन अवार्ड दिया गया था। अब सुमन रावत को दिया गया था ये अर्जुन अवार्ड। हिमाचल प्रदेश के कुछ ऐसे और खिलाड़ी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि सुमन रावत को कब ये अवार्ड दिया गया था? तो 1987 में जो था वो सुमन रावत को ये अवार्ड दिया गया। ये आपको पता चल गया कि 1987 में इनको ये अवार्ड दिया गया। विजय कुमार को जो है, विजय कुमार भी एक खिलाड़ी हैं हिमाचल से, इनको भी जो है वो अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है। 2007 में इनको ये अर्जुन अवार्ड जो था वो दिया गया था। और विजय कुमार जो है ये निशानेबाजी से जुड़े हुए हैं, निशानेबाजी का भी ध्यान रखिएगा साथ में इनका। और अगर हम बात करें अजय ठाकुर ये जो कबड्डी से जुड़े हुए हैं तो इनको भी जो है ये अवार्ड दिया जा चुका है। शमशेर जंग जो कि निशानेबाजी से जुड़े हुए हैं, इनको भी जो है ये अवार्ड दिया जा चुका है। सीता गोस्वामी को जो है ये अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है। ये महिला हॉकी टीम की जो है वो पूर्व कप्तान भी रह चुकी है। तो ये सब आप इन अवार्ड्स के बारे में बेसिक जानकारी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 54 क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं हु टुक कीन इंटरेस्ट इन प्रमोशन ऑफ चंबा एम्ब्रॉयडरी एंड रुमाल। तो चंबा काशीदाकारी और रुमाल के परिवर्तन में किसने जो था वो गहन रुचि ली थी? तो इसमें जो था वो गहन रुचि जो था वो ली गई थी कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा जो था इसमें गहन रुचि ली गई थी। अगर साहिल वर्मन की बात करें तो इन्होंने चंबा शहर की स्थापना की थी। चंपावती की बात करें तो राजा साहिल वर्मन की पुत्री थी चंपावती, और इसके नाम पर जो था वो राजा साहिल वर्मन ने जो था वो चंबा शहर का नाम भी रखा था। ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तो आपको ये पता चले। अगर चंबा के बारे में बात करें तो चंबा में जो था वो कला जो थी, चंबा की पेंटिंग जो थी वो किसके कार्यकाल के दौरान फली फूली थी? चंबा की पेंटिंग जो था वो फली फूली थी राजा उदय सिंह के कार्यकाल के दौरान। तो राजा उदय सिंह का नाम भी साथ में याद रखना है। चंबा रुमाल हो गया, उदय सिंह हो गया, साहिल वर्मन, चंपावती, इन सभी से आप याद रखिए जो भी क्वेश्चन बनते हैं। 55 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछते हैं द मसरूर टेम्पल ऑफ कांगड़ा इज बिल्ट इन विच सेंचुरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा मैं। ये जो कांगड़ा का मसरूर टेम्पल है ये कब बना था? तो कांगड़ा के मसरूर टेम्पल की बात की जाए कि ये कब बना था, तो ये बना था 8th सेंचुरी में, 8वीं शताब्दी में जो था ये मंदिर बना था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, 8th सेंचुरी में जो था ये बना है। अभी ये जो मसरूर रॉक का टेम्पल है कांगड़ा का, तो इसको क्या कहा जाता है? मसरूर रॉक का टेम्पल को जो है वो कहा जाता है एलोरा ऑफ हिमालयस। एलोरा ऑफ हिमालयस जो है ये इसको कहा जाता है। अब इसको एलोरा कहा जाता है। अजंता जो है वो ताबो मोनेस्ट्री को कहा जाता है। ये जो मंदिर है ये पांडवों के साथ जुड़ा हुआ है, पांडवों के साथ जुड़ा हुआ है और इससे रिलेटेड भी एक कहानी है। तो यहाँ पर कहानी डिस्कस करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, दूसरे चैनल पर जो है वो ज़रूर कहानी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये कहानी भी वहाँ पर पेंडिंग रहती है, इसको भी हम मसरूर रॉक का टेम्पल की कहानी को भी जो है वो डिस्कस करेंगे। छोटी सी कहानी है तो वहाँ पर डिस्कस ये ईजिली हो जाएगी। 56 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछते हैं हु स्टार्टेड द शिवरात्रि फेयर ऑफ मंडी। मंडी का जो शिवरात्रि मेला था वो किसके द्वारा स्टार्ट करवाया गया था? मंडी के शिवरात्रि मेले की बात करें कि किसने इसको स्टार्ट करवाया था, मंडी का शिवरात्रि मेला जो था वो राजा अजबर सेन के द्वारा शुरू करवाया गया था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, राजा अजबर सेन। अब राजा अजबर सेन ने जो था वो शिवरात्रि मेला जो था वो स्टार्ट करवाया था मंडी में। अगर हम बात करें मंडी के राजा अजबर सेन के बारे में तो उससे पहले आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए अगर नहीं किया टेलीग्राम पर। तो इस तरह से अपने टेलीग्राम सर्च कीजिएगा @allexam31। 14,000 से अधिक फॉलोअर हैं तो टेलीग्राम पर आप हमें इजीली ढूंढ पाएंगे और टेलीग्राम पर आपको क्विज़ मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन, एडवर्टीजमेंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट होता है हिमाचल से रिलेटेड वो आपको मिल जाएगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें राजा अजबर सेन की तो देखो राजा अजबर सेन ने जो था वो मंडी शहर की स्थापना भी की थी। कब की थी मंडी शहर की स्थापना? 1527 में जो था इन्होंने मंडी शहर की स्थापना की थी। अब 1527 में जब इन्होंने मंडी शहर की स्थापना की तो इन्होंने जो था वो क्या किया था, मंडी को अपनी राजधानी भी बना दिया था। इनके द्वारा जो था वो एक मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था जिस मंदिर का नाम था भूतनाथ मंदिर। भूतनाथ मंदिर का निर्माण जो था वो राजा अजबर सेन के द्वारा जो था वो करवाया गया था।
और अगर बात करें कि अजबर सेन जो था वो कब मंडी के राजा बने थे, तो 1527 में जो था ये मंडी के राजा बन गए थे। 1527 में ये मंडी के राजा बने और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1527 में ये राजा बने और इनकी मृत्यु जो था वो 1534 में जो था वो हो गई थी। 1534 में इनकी मृत्यु हो गई थी। राजा अजबर सेन की बात कर रहे हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी अजबर सेन के बारे में। अभी आप मुझे क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि सुकेत जो रियासत थी, सुकेत रियासत के अंतिम शासक कौन थे? लास्ट रूलर ऑफ सुकेत रियासत आपको कमेंट करके बताना है, तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कई बार हमने डिस्कस करके रखा है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। So that's all for today. Thank you very much for watching and listening it very patiently.